हर दिन हमारी डिजिटल दुनिया के पीछे एक अनदेखी ताकत काम कर रही होती है। ये हमें रास्ता दिखाती है, हमारे लिए वीडियो चुनती है और हमें सेफ भी रखती है। पर ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही सीधी स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रोसेस है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सवाल की तह तक जाते हैं कि ये एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। जरा सोचिए, जब हम कहीं जाने के लिए गूगल मैप्स खोलते हैं और वो पलक झपकते ही सारे ट्रैफिक से बचाकर हमें सबसे तेज रास्ता बता देता है, या फिर जब YouTube पर एक वीडियो खत्म होता है और अगला वीडियो अपने आप सामने आ जाता है, और कमाल की बात यह है कि वो हमें पसंद भी आता है। और हाँ, जब बैंक से किसी संदिग्ध लेनदेन का तुरंत अलर्ट आता है, तो इन सब के पीछे कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि इन सब के पीछे चल रहा है एक एल्गोरिथम, यानी कि काम करने का एक साफ सुथरा तरीका। अच्छा, एल्गोरिदम को समझने का सबसे आसान तरीका जानना है तो इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई एक रेसिपी। 1 मिनट के लिए सोचिए, चाय कैसे बनती है? पहले पानी गर्म करते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं, फिर दूध। बस यही तो है एक सिंपल सा एल्गोरिदम। इसमें एकदम क्लियर और लाइन से स्टेप्स हैं। असल में देखें तो हमारा सुबह का रूटीन भी तो एक तरह का एल्गोरिदम ही है। चलिए, अब इस आसान से उदाहरण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी थोड़ी और टेक्निकल पर उतनी ही आसान परिभाषा को भी समझ लेते हैं। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एल्गोरिदम एक लिमिटेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो कुछ इनपुट लेता है और उसके बदले में कोई आउटपुट देता है। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसे कंप्यूटर बिना किसी कन्फ्यूजन के हर बार बिल्कुल एक ही तरह से फॉलो कर सकता है। इसे ऐसे देखिए, कच्ची सब्जियां हमारा इनपुट है, रेसिपी की किताब हमारा एल्गोरिदम है, और जो मज़ेदार सब्जी बनकर तैयार हुई वो है हमारा आउटपुट। तो एल्गोरिदम का काम बस इतना है कि वो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदल दे। तो रेसिपी वाली बात तो समझ आ गई, पर कंप्यूटर के अंदर ये एल्गोरिदम असल में करते क्या हैं? वो काम करते हैं डेटा पर, चाहे वो नंबर्स हों, टेक्स्ट हों या तस्वीरें। कंप्यूटर के लिए तो सब कुछ डेटा ही है। जैसे कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम को ही ले लीजिए। ये बिखरे हुए नंबर्स को इनपुट के तौर पे लेता है और उन्हें एक सही क्रम में लगाकर आउटपुट दे देता है, चाहे छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे। या फिर एक स्पैम फिल्टर एल्गोरिथम। ये हमारे सारे आने वाले ईमेल को चेक करता है और फिर ये डिसाइड करता है कि कौन सा ईमेल काम का है और कौन सा स्पैम, और फिर उन्हें अलग अलग फोल्डर में डाल देता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सारे एल्गोरिदम एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर एक अच्छे एल्गोरिदम में ऐसी क्या खास बात होती है? चलिए अपनी रेसिपी वाली बात पर वापस चलते हैं। सोचिए, एक तरफ एक ऐसी रेसिपी है जिसमें सब कुछ गोलमोल लिखा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी रेसिपी जिसमें हर स्टेप बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो रेसिपी साफ है वही बेहतर है, क्योंकि उस पर भरोसा किया जा सकता है, वो इफ़िशिएंट है और तेज भी है। तो एक अच्छे एल्गोरिदम में 3 क्वालिटीज होती हैं। पहली, वो एकदम क्लियर हो ताकि कोई भी प्रोग्रामर उसे आसानी से समझ सके। दूसरी, वो भरोसेमंद हो, मतलब कि एक ही इनपुट पर हर बार एक ही आउटपुट मिले। और तीसरी, वो एफिशिएंट हो, यानी काम जल्दी करे और कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल करे। यही एफिशिएंसी तय करती है कि गूगल सर्च मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में हो जाता है। अक्सर ये एल्गोरिदम शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई रहस्यमयी या जादुई चीज़ है जिसे सब कुछ पता है। लेकिन सच्चाई ये है कि एल्गोरिदम कोई जादू नहीं है। ये तो इंसानों के द्वारा बहुत सावधानी से बनाए गए लॉजिकल टूल्स हैं। चाहे कोई सिंपल सी ऐप हो या बहुत कॉम्प्लेक्स एआई, सब कुछ इन्हीं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम से मिलकर बना है। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है, एक एल्गोरिदम एक साफ सुथरी रेसिपी है जिसे एक कंप्यूटर किसी काम को पूरा करने के लिए फॉलो करता है। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद। नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स एक बहुभाषी चैनल है जो जटिल और मॉडर्न आइडियाज को स्पष्ट और उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए समर्पित है। ये आपको अपने काम, सीखने और रोजमर्रा के फैसलों में आगे बढ़ने में मदद करता है। हम व्यवहारिक और रिसर्च पर आधारित ज्ञान पर फोकस करते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से सोच सकें, टेक्नोलॉजी का समझदारी से इस्तेमाल कर सकें और एक ज्यादा सार्थक जीवन बना सकें।
अगर आपको हमारी सामग्री महत्वपूर्ण लगती है तो कृपया नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे रोज की वीडियो की सूचना मिलती रहे। इस जरूरी और व्यावहारिक ज्ञान को लाइक, शेयर और अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ फैलाना न भूलें। आइए हम सब मिलकर ज्ञान की इस खोज को हमेशा ऊंचा रखें। तो अब जब हम नियमों पर चलने वाले एल्गोरिदम को समझ गए हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर ने सिर्फ नियमों का पालन करने से आगे बढ़कर खुद डेटा से सीखना कैसे शुरू किया। अगले एपिसोड में हम इसी शानदार सफर को देखेंगे, नियमों से सीखने तक, जहां से मॉडर्न एआई की असली कहानी शुरू होती है। ज्यादा जानकारी के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें।